तो एबीपी गंगा का ये एक ऐसा कदम जहां पे हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब ज्ञानवापी परिसर के तीसरे दिन का सर्वे खत्म होने के बाद कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी और अब ज्ञानवापी मस्जिद में बाबा मिल गए, ये कहना आया सोहन लाल का हिंदू पक्ष की ओर से। ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो कहते नजर आए वो थे मुस्लिम पक्ष के वकील। ज्ञानवापी सर्वे से हम संतुष्ट हैं, मुस्लिम पक्ष का भी यही कहना है। यानी वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों ने अपनी अपनी राय भी रखी है। हालांकि कुछ खास कहने का अभी भी गोपनीयता के आधार पर अनुमति नहीं है कोर्ट की ओर से किसी को भी, लेकिन जो ताजा अपडेट है वो आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। इस महा कवरेज में हमने आपको 3 दिन लगातार हर एक जानकारी दी, हर एक तस्वीर दी है, अंदरूनी जानकारी भी साझा की और लगभग हमारी खबर पर मुहर भी लगी है। देखिए आज ही एबीपी गंगा पर हमने आपको बताया था कि आज सर्वे जल्दी खत्म होगा, 10:30 बजे बिल्कुल उसी वक्त पर खत्म हुआ और जो तमाम चीजें हैं वो निकल करके सामने आई हैं। अब देखिए वादी प्रतिवादी पक्ष का क्या कहना है, ये सारी चीजें भी सामने आ चुकी हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, सहयोगी मोहम्मद मोइन का। दोनों ने लगातार 3 दिन तक धुआंधार रिपोर्टिंग की है 45 से 46 डिग्री के इस टेम्परेचर में। और अब जबकि सर्वे खत्म हो गया है, तमाम चीजों को समेटा जा रहा है, लेकिन यहीं से कई अहम जानकारी निकल करके आती है। क्यों मोइन? बुला लो प्रमोद जल्दी। जी मोइन। जी मोइन, जब तक आप वीरेश को बुला रहे हैं आप जरा हमें अपना सवाल दोहरा दें। जी जी, मैं यही पूछ रही हूँ मोइन कि 3 दिन तक ये लगातार कवरेज करने के बाद आज जब ये सर्विस समाप्त हुआ है, लब्बो आप क्या रहा, क्या कंक्लूड किए, आपका ये 3 दिन के अनुभव के बाद क्या साझा करना चाहेंगे? देखिए स्नेहलता, आपको बता दें कि सर्वे जरूर खत्म हो गया है लेकिन विवाद नहीं खत्म हुआ है, विवाद लगातार जारी है। अब देखिए वीरेश पांडे जी के पास, जो हमारे ब्यूरो चीफ है, उनके पास कोई बड़ी खबर है, पहले उनसे जान लेते हैं फिर आपके सवाल। जी क्या खबर है? स्नेहलता, बड़ी खबर है कि वादी पक्ष जो संतुष्ट नहीं है, वादी पक्ष आज अगली कार्रवाई के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। जी हां, कोर्ट जा सकता है, वादी पक्ष कोर्ट जा सकता है। असंतुष्ट वादी पक्ष आज फिर से कोर्ट जा सकता है। जी, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और वो ये गुहार लगा सकता है कि जो 3 दिन की सर्वे की कार्रवाई हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हमारा सर्वे का काम और आगे बढ़ाया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात आपको कह दूं कि 12 मई को कोर्ट ने जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी पक्षकार नंबर 2, पक्षकार नंबर 3, यानी पक्षकार नंबर 2 मतलब जिलाधिकारी, पक्षकार नंबर 3 मतलब पुलिस कमिश्नर, क्योंकि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम यहाँ पर है, तो उनके खिलाफ की गई थी। यानी जिलाधिकारी को कहा गया था कि बहुत अहंकार में रहते हैं, वो समन्वय नहीं करते, वो बातों को मानते नहीं हैं, वो सुविधा उपलब्ध नहीं कराते हैं। पुलिस कमिश्नर को भी लताड़ लगाई गई थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि 3 दिन के सर्वे में वादी और प्रतिवादी पुलिस कमिश्नर से और जिलाधिकारी से संतुष्ट हैं और कोर्ट में कल 17 तारीख को कोर्ट में इस बात को बताएंगे, लिख कर देंगे कि शासन प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है और सहयोग ये रहा है कि वो लोग तीनों दिन मौजूद रहे। यानी अभी आप एक जिक्र कर रहे थे कि जो वादी पक्ष है वो संतुष्ट नहीं है और कोर्ट जाने की बात कर रहा है, तो कोर्ट में किस बात की आखिर गुहार लगाएगा? कोर्ट में इसी बात की गुहार लगाई जा सकती है, जैसा कि अब से 3 घंटे पहले मैं और आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि असंतुष्ट वादी पक्ष ये कहेगा कि 3 दिन के सर्वे में वो सर्वे पूरा नहीं हो सका है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। जो व्यास जी का कमरा है, जो सबसे बड़ा कमरा है, जो सबसे महत्वपूर्ण कमरा है, उसमें से हिंदू आकृतियां जैसे निकल रही हैं, उसको आनन फानन में सर्वे किया गया है। इस सर्वे से वो नाराज है वादी पक्ष, असंतुष्ट है वादी पक्ष। ऐसे में वो गुहार लगा सकता है, आज कोर्ट जा सकता है। एबीपी गंगा पर सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज वादी पक्ष कोर्ट में आज ही जा सकता है, गुहार लगा सकता है। हालांकि 1-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बेहद महत्वपूर्ण है जिसे जितेंद्र सिंह बिसेन करेंगे। 2 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें भी बहुत कुछ बातें ये जितेंद्र सिंह बिसेन कौन है, क्या किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कहां पर होगी?
ये जितेंद्र सिंह बिसेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी जगह उन्होंने तय नहीं किया है, लेकिन 2 बजे का समय मुकर्रर किया है। ये वादी पक्ष से संबंधित हैं जितेंद्र सिंह बिसेन, और ये अपना पक्ष रखेंगे। बहुत सी बातें जो है स्पष्ट होंगी, कोर्ट जाने की बातें जो सोर्सेस से हैं। मतलब आप एक अहम जानकारी दे रहे हैं। आप जो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा उठ सकता है, उसमें ये जानकारी मीडिया को दी जा सकती है कि जो वादी पक्ष है अब तक हुए सर्वे से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और चाहता है कि कुछ और हिस्से जो बचे हुए हैं उनका भी सर्वे कराया जाए। निश्चित रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। 2 बजे का समय मुकर्रर हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उम्मीद की जा रही है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ ऐसी बातें रखी जाएंगी जो जिसे कोर्ट में रखा जाना है। बहुत सारी बातें वादी पक्ष अपना रखेगा, बहुत सारी चीज़ें जो 3 दिन के सर्वे में 100 मीटर इधर और 100 मीटर उधर मीडिया को रखकर छुपाई गई हैं, वो बातें भी स्पष्ट हो जाएंगी, वो बातें भी क्लियर हो जाएंगी, लोगों के सामने आ जाएंगी, ऑन द रिकॉर्ड होंगी। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह ये बात सबसे ज़्यादा समझने की होगी कि अगर सब कुछ संतुष्ट था, सब कुछ मामला क्लियर था, तो आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जाती? वो तो कोर्ट में रख दी जाती। कहा जाए कि 2 बजे का वक्त बेहद अहम है। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 2 बजे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई भी शुरू होगी। जो वाराणसी की अदालत में 1991 में वाद दाखिल किया गया था, उसकी सुनवाई यहाँ हो सकती है या नहीं, उस मामले में भी 2 बजे से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। यानी 2 बजे का वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। बेहद महत्वपूर्ण है। 3 दिन जो सर्वे हुआ है उस 2 बजे 2 बड़ी 2 बजे 2 बड़ी बातें नहीं, 3 बड़ी बातें। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वादी पक्ष ये बताएगा कि हम कोर्ट में क्यों जा रहे हैं। दूसरा ये बताएगा कि जो पश्चिमी दीवार है उसके नीचे व्यास जी का जो कमरा है उसमें जो टीले पड़े हुए हैं उसकी साफ सफाई को लेकर भी स्पष्ट करेगा। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो तालाब में आकृति मिली है और जो शिवलिंग की आकृति से संबंधित जो अभी भ्रम की स्थिति है, उस बात को भी वो स्पष्ट करेगा। इसलिए 2 बजे 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें होंगी। देखते रहिए एबीपी गंगा, क्योंकि सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर आपको यहीं मिलेगी। वीरेश जी, ये माना जाए कि सर्वे खत्म हो गया है, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ है। विवाद लगातार जारी है, बल्कि ये कहा जाए कि विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विवाद बढ़ता जा रहा है, और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 मई को तल्ख टिप्पणी की थी प्रशासन के ऊपर कोर्ट ने, और प्रशासन हिल गया था। लेकिन इसलिए आपने देखा होगा कि सुबह से लेकर और शाम तक प्रशासन 3 दिन के इस सर्वे में पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। कोई हंगामा नहीं हुआ, माहौल नहीं खराब हुआ। और वीरेश, आप लोगों ने भी अपने अनुभव से, अपनी आंखों से, और प्रमोद आपके सहयोगी जो कैमरे पर हैं, उन्होंने लगातार जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई हैं, वो सारी चीजें भी अब सामने हैं। देखना ये होगा 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो क्या कुछ लेकर के आती है। आप नजर बनाए रखिएगा, आपका रुख करेंगे। देखिए, यही बड़ी जानकारी आ रही है कि अभी भी हिंदू पक्ष की ओर से लोगों का कहना है कि सर्वे में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और ये बात हम कैसे कह रहे हैं, क्योंकि